गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेशी वाइज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पेशी वाइज करने से पहले टेंस को समझना ज़रूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमें इसका किस प्रकार से पेशी वाइज बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिनके अंत में ता है, ते है, ती है, यानी ऐसे वाक्य जो हम ऐसे कार्य जिनको हम हर रोज़ करते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप क्रिकेट खेलते हैं, आपकी माँ घर में हर रोज़ खाना पकाती है। तो ऐसे कार्य जो हर रोज़ होते हैं, हैबिचुअल हैं, जिसके हम आदत है, हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहेंगे। उनको कैसे बनाएंगे? ही, सी, राकेश। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक है, तो वर्ब को एस या ई एस की सहायता देंगे। प्लेज, इसको प्ले। अगर कैच होता CATCH, ये लास्ट में CH है तो इसको ES लगा देते, यानी ये आपके एक वचन और बहुवचन बनाने वाले नियम लगता है एस या ES के सिलेक्शन में। अगर फ्लाई होता तो वाई काट के IES लगा देते, फ्लाइज। ठीक है। तो अगर आपका सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो हम वर्ब को सहायता देंगे। नेगेटिव के अंदर डू नॉट, यानी इसका कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको एक हेल्पिंग वर्ब दी, डू नॉट, डू दी हमने। तो सिंगुलर में SES की सहायता देते तो इसको डज होगा, तो डज नॉट प्ले क्रिकेट। राकेश डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, सी डज नॉट। अब यहाँ पे SES आ गई है तो अब प्लेज का S हट जाएगा, ये वाला S इसमें नहीं लगेगा, ये ध्यान देना। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। डज राकेश प्ले क्रिकेट, क्या राकेश क्रिकेट खेलता है? और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, वी, यू, दे हो, और आई भी यहाँ पे प्लूरल वाला नियम ही मानता है इस टेस्ट के अंदर, तो इसके साथ रहेगा आई प्ले क्रिकेट। आई प्लेज नहीं आएगा, आई प्लेज नहीं आएगा। अभी मैंने बताया सिंगुलर के साथ, ये भी सिंगुलर ही है, लेकिन मैं कहता हूँ घमंड कर रहा है मैं, तो मैं को हम कोई सहायता नहीं देने वाले। ये याद करने का तरीका है। आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू नॉट याद रखना, डू, डज, डिड जब आपके सेंटेंस में आ जाएं तो फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो हम इसके पेशी वाइज देखते हैं कि किस प्रकार से पेशी वाइज इसके बनने वाले हैं। आई प्ले फुटबॉल, हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो हमारी फर्स्ट फॉर्म लगेगी बी की फर्स्ट फॉर्म इज MR, इज MR। तो हमारे सभी पेशी वाइज फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारे सभी पेशी वाइज इज MR से बनने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पेशी वाइज इज MR से बनने वाले हैं। ये हमने वही तरीका अपनाया। फुटबॉल, फुटबॉल फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को उतारेंगे, लेकिन उससे पहले बी की फॉर्म देंगे। तो बी की फॉर्म फर्स्ट है ये, तो बी की फॉर्म भी हमारी रही इज प्लेड। इज क्यों आया? क्योंकि फुटबॉल एक है, तो एक है तो इज लग गया। इज प्लेड, फुटबॉल को उतारें तो इसके स्थान पे आई आ गया, तो बाय मी, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अगर हो जाता है आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये डू नॉट है, यहाँ पे डू नॉट का कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब डू नॉट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब पेशी वाइज में हेल्पिंग वर्ब आपकी इज MR है। तो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल का हो जाएगा फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। सी सिंग्स अ सॉन्ग, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हमारा पेशी वाइज फर्स्ट फॉर्म इज MR से बनेगा। ये याद रखना, इसका स्ट्रक्चर इज MR लगेगा इसके अंदर। अब आपका कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है? क्योंकि उन्होंने देखा था कि सी इज़
सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें भी इज़-एम-आर है और इसमें भी इज़-एम-आर लगेगा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे हमारा रूल था आईएनजी लगी है, इज़-एम-आर लगे, वाज़-वर लगे, जो भी लगा है हमने तो नकल करनी है। तो इसके अंदर लगा हुआ था, हमने लगाए रखा। आईएनजी लगा था, हमारा नियम था फर्स्ट फॉर्म क्या था आईएनजी, तो बीइंग से। अब दोनों वाक्यों को हम एक बार बना के देखेंगे ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखते हैं इस वाक्य को हम। शी सिंग्स, अभी मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म है तो इज़-एम-आर से बनेगा। ए सॉन्ग इज संग बाय हर। अभी आपको ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बता रहा क्योंकि आपने पहली वीडियोस में देख चुके, तो आप उसका स्ट्रक्चर को समझ गएंगे। ए सॉन्ग इज संग बाय हर, ये कैसे बनेगा आपका, इसको भी देख लेते हैं। कॉपी करिएगा, ये यहाँ से यहाँ पे गया ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ए सॉन्ग इज को उतारिए, इज सिंगिंग ये उतरेगा, आईएनजी लगा है तो बीइंग संग। सिर्फ आपने वर्ब जो मेन वर्ब है वहाँ पे जाके रुकना है। ए सॉन्ग इज बीइंग संग, ए सॉन्ग यहाँ से जा चुका है, इसकी जगह आ गया बाय हर। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ए सॉन्ग इज संग, यहाँ पे बीइंग नहीं आया है क्योंकि यहीं पे कहीं पे आईएनजी नहीं थी। तो ये डिफरेंस है आपका देखने में। तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पेसिव वॉइस है, यहाँ पे बीइंग लगा मिलेगा, यहाँ पे बीइंग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपका है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई मेक चेयर्स, आई मेक चेयर्स, ये सबसे आसान है। मैंने कहा सबसे मुश्किल और सबसे आसान। अगर आपको समझ में आ गया फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब इज़-एम-आर से बनेगा। बॉक्स बना लीजिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट चेयर्स, चेयर्स हो गया हमारा। ओके, मेक फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ इज़-एम-आर लगेगा। अब इज़ लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट कहें सब्जेक्ट कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सभी पेशिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगेगी, मेड तो लगेगी ही। अब चेयर्स है तो इसके साथ आर लगेगा, चेयर होता तो इज़ लगता। यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने चेंज किया, इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस यही स्ट्रक्चर है आपका, यही मेन चीज़ है। इज़-एम-आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमने लगा दिया। चेयर्स आर मेड बाय मी, सी होता, हर हो जाता, दे होता, देम हो जाता, वी होता, अस हो जाता, तो बाय मी, बाय अस, बाय हर, बाय देम। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं इसका। ही टेक्स टी, वह चाय पीता भाई, आदत है उसकी चाय पीने की। इसका नेगेटिव रहेगा ही डज नॉट टेक टी। इसका इंटेरोगेटिव भी ले लेते हैं हम। डज को बाहर निकलिए, डज थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि इसको बनाते समय आसानी हो जाए। डज ही टेक टी, फोर्थ भी लेते हैं इसका हम। वाई डज ही टेक टी डेली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग डेली, ये रखिए, बड़ा बना ही लेते हैं। वाई डज ही टेक टी इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग डेली, वह हर रोज़ चाय क्यों पीता है भाई सुबह।
अभी हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। चेंज कीजिएगा, यहाँ पे आ गया टी। अब ये जो वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब इज एम आर के साथ बनेगी। इज एम आर का हमने सिलेक्शन करना कि आपका सब्जेक्ट कौन है, तो अकेला है, इज टेकन, तो हमारा टेक्स का बन गया इज टेकन, टी इज टेकन। अब यहाँ पे आ गया बाय हिम, टी इज टेकन बाय, ही डज नॉट टेक टी, चेंज कीजिएगा टी। अभी डज नॉट है, इसको हम इज नॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी डू नॉट डज नॉट है हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस में हमारी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर के साथ। टी इज नॉट, टेक है, अब टेक को हम करेंगे टेकन, टी इज नॉट टेकन बाय हिम। डज ही टेक टी, क्या वह चाय पीता है, तो अब ये डज आया हुआ है। पहले आप इसको डज को छोड़िए, आप पहले इसको मानिए, ही टेक टी, इसको टेक्स मान के चलिएगा एक बार, इसको आप ऐसे मान के चलिएगा, टेक्स, इसको बनाइएगा टी इज टेकन बाय हिम, सिंपल बनाइएगा, बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, डज हमने स्टार्टिंग में लगा दिया तो हो गया इसका टेक, तो इन्होंने डज स्टार्टिंग में लगा, तो हम इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इज बाहर निकाल देंगे। इज टी टेकन बाय हिम, यानी इनका डज बाहर निकल गया तो हमारा इज एम आर बाहर निकल गया, इज टी टेकन बाय हिम। अब इसको बनाते हैं, वाई को वाई लिख दीजिएगा, डज आया हुआ है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब इज एम आर लगेगा, तो इसका मतलब ही है, तो इसके साथ लगेगा इज, वाई इज, और ही के स्थान पे हो गया टी, टेक का हो गया टेकन, टी का हो गया बाय हिम, इन द मॉर्निंग डेली, वाई इज टी टेकन बाय हिम इन द मॉर्निंग डेली। नेक्स्ट सेंटेंस हम और देख लेते हैं, डज मोहन टेल ए लाई, क्या मोहन एक झूठ बोलता है, तो क्या बनेगा इसका, इसको आप भूल जाइए एक मिनट, मोहन टेल इसको मान लेते हैं, हालांकि ये गलत रहेगा, मोहन टेल्स होना चाहिए, तो इसको मानेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए लाई, फर्स्ट फॉर्म है इज टोल्ड बाय मोहन। अब इन्होंने डज निकाल रखा है, तो हम क्या करेंगे, अपने इज को बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा इज ए लाई, लाइज नहीं है लाई, ए हमारा स्मॉल हो जाएगा, इज ए लाई टोल्ड बाय मोहन, सेल्फ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार से हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, जो बहुत ही सिंपल है, सेकंड फॉर्म रहेगी, तो हमारा सेकंड फॉर्म वाज वर से बनेगा। आपने इसी प्रकार से फ्यूचर के अंदर जो लगेगा वो शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो कमेंट में बताइएगा कि इसका पैसिव वॉइस शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका पैसिव वॉइस हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ बना सकते हैं। तो आपका कमेंट रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इसका मज़ा लीजिएगा। अगर आपको समझ में आया तो यस कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो नो कीजिएगा, और डिटेल से बनाने की आवश्यकता हो तो भी बताइएगा।